हाय फ्रेंड, मैं आपके लिए टॉप 20 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड मॉडल प्रश्न है, गौर कीजिएगा। ये जो पूछा है आपका, समझिए कि 20 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा है और यूं समझिए कि 24 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी, इसीलिए इसको ध्यान से गौर कीजिए इस प्रश्न को। जैसा कि बोल रहे हैं अपच, अपच मतलब कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि पेट में अम्ल की मात्रा एक बढ़ जाना, यानी जब पेट के अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? यस, तो हम लोग करेंगे क्षार का, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा एंटासिड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ही मिलता है और लिटमस भी मिलता है जो प्राकृतिक रूप से ही मिलता है। संश्लेषित का मतलब कि मानव के द्वारा बनाया हुआ। क्या हल्दी आपके मानव बनाते हैं? तो नहीं बनाते हैं, तो ये जो हो जाएंगे राइट आंसर याद रखिएगा, ये जो होते हैं वो प्राकृतिक सूचक होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नंबर प्रश्न है। ये है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। चलिए ये तो सही है, जो निकाला जाता है कि मतलब कि ये जो लिटमस विलियन है ये कहां से निकाली जाती है। ओके, तो याद रखिएगा हमेशा ये जो निकाली जाती है वो लाइकेन पौधे से निकाली जाती है। लाइकेन के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ओके, कि ये थैलोफाइटा वर्ग से आते है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, ये है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यही एक जिंक है जो कि अम्ल और यूं समझिए कि क्षार से अभिक्रिया करके H2 गैस को प्रदान करता है, जो कि जिंकेट का जो सूत्र होता है याद रखिएगा, इसको ट्रिकली के साथ बताते हैं। यहाँ पर भी 2 रहेगा और यहाँ पर भी 2 रहेगा और इस तरह का ये क्या होते हैं तो समीकरण होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आप लोग के लिए क्या हो जाएंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 5 नंबर है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। गौर कीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिंक है ऐसा है कि जो कि अम्ल और धातु से दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो सभी में दे रहा है, लेकिन कौन सा उत्पाद बनाता है तो याद रखिएगा अपनाइएगा 2 और यहाँ पर भी क्या 2, सॉरी यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका यूं समझिए कि यहाँ पर ये नहीं रहता। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब समझ में आ रहा है CO3 हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के मतलब HCO क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा, पर अम्ल की अभिक्रिया पर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। अम्ल के मतलब जब आपके HCl जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस आपको उत्सर्जित करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें कार्बन की ज्यादा मात्रा है, इसीलिए जो गैस उत्सर्जित करती है वो CO2 करती है। और यूं समझिए कि आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। अब आपको बता दो कि नेटल एक प्रकार का पौधा होता है जो कि हम लोग को पैर में लग जाता है तो बिसबिसाने लगता है, तो बिसबिसाने के कारण एक ही अम्ल होता है मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि चींटी हो गया, चाय पाए जाते हैं, मिथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं जानकारी की लाइटिक अम्ल जो दही में पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल आपके नींबू में पाए जाते हैं, एस्टिक अम्ल याद रखिएगा सिरका में पाए जाते हैं। ये भी आपके प्रश्न पूछते हैं। चलिए हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनते हैं। जैसा कि वो लाल हो जाता है, जैसे कि हम लोग पिटवाने उठवाने जाते हैं तो वो कौन सा समझे कि यौगिक बन जाते हैं, तो याद रखिए हो जाएगा F3O4 और फेरस जो होते हैं ये होते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि 9 नंबर आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में पीएच का परास के बीच कार्य करता है, कि मतलब पीएच हमारा कितना होता है हमारे
बॉडी का। तो याद रखिएगा नॉर्मल तो आपका 7 होते, लेकिन ये जो होते कभी कम और कभी ज्यादा होते ही रहते हैं। तो 7 से क्या होते 7.8 तक होते तो हमारे शरीर अच्छा रहता है। अगर इससे कम हुआ तो समझिए और ज्यादा भी हुआ तो बुखार उखार होने की क्या होती है तो पॉसिबिलिटी होती है। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का मतलब समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा क्या होता है NaCO3 होती है। और ये याद रखिएगा धोने वाला सोडा का होता है, ये संगमरमर का होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब समझिए कि उससे हटकर है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि चूना पत्थर जो है, आपको चूना पत्थर को ही खड़िया बोलते हैं, ओके। और खड़िया को ही याद रखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं। तो ये तीनों जो हुए वो एक ही जैसा हुए। लेकिन जो ये आपका 4 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इनसे भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि टूटी फूटी हड्डियों में भी इनके क्या किए जाते हैं तो यूज किए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण क्या है। सबसे प्रबल चाहिए तो सबसे प्रबल याद रखिएगा जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं आपके NaCl होते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं तो उतने प्रबल होते नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लेकिन ये देखने से पहले आपका पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है, लेकिन ये जल्दी आपके बनाते नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी दूध पेस्ट का प्रायः होता है, मतलब उपयोग होता है तो कौन सा होता है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या हो जाता है अम्ल हो जाते हैं, तो अम्ल को दूर करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है क्षारीय का किया जाता है। आपको हमेशा याद रखने के लिए जैसा कि नीम का आप लोग यूज करते होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 14 नंबर है प्रश्न की शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ओके, शुद्ध जल, शुद्ध जल के मतलब समझ रहे जिसमें कोई भी चीजों की मिलावट ना हो, आरओ का पानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 होते हैं। चलिए और 6 आपका अलग यूं समझिए अम्ल हो जाते हैं, 8 आपके क्या हो जाते हैं भस्म हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 15 नंबर बोल रहा है कि जल CO2 गैस को पानी में घुला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि जो CO2 होता है एक प्रकार का अम्ल होता है, और अम्ल का आप लोग जानते हैं कि 0 से वो कहां तक होते हैं आपके 7 तक होते हैं, यानी 7 के जो नीचे होंगे वो आपके क्या कहला जाएंगे तो समझिए कि वही आपका पीएच मान होंगे। तो देखिए 7 से अधिक है, ये भी 7 से अधिक है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। यहाँ पर तो एडिट कर लीजिएगा, 7 से कम होता है। ओके, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है हमारा कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है, मतलब कि अम्ल वर्षा जब होता है तो पीएच उसका कितना होता है। तो याद रखिएगा अम्ल के लिए आपको बताइए कि 7 से क्या होता है नीचे होता है। तो इसमें देखिए कौन सा 7 से नीचे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 5.6 से कम होते हैं। 12 तो आपका क्या हो जाएंगे छार हो जाएंगे, 14 भी छार हो जाएंगे और 11.5 भी आपके छार हो जाएंगे। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होती है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि जब अम्ल क्या होते हैं नदी में होती है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, तो जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना क्या हो जाता है। समझिए आसान होता है कि कठिन होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो अम्ल होते हैं ना वो हमेशा के लिए क्या होते हैं खतरनाक होते हैं, जो कि शरीर में ज्यादातर घाव होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मछली में धीरे धीरे कैंसर होने लगता है और उनका जीना क्या हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। चलिए हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित के मतलब कि जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए ये तो हल्दी हो गया, तो यूं समझिए कि तो प्राकृतिक है, लिटमस भी प्राकृतिक है, लाल गोभी के पत्ता भी प्राकृतिक है। लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिथिल ऑरेंज होते हैं। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर
क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन से गैस उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई भी आपकी क्या हो जाते हैं, धातु हो जाते हैं और प्लस में क्या होते हैं, तो अम्ल होते हैं, जैसे कि HCl। तो याद रखिएगा, जो आपको गैस उत्पन्न करते हैं वो करते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैसेस। पॉइंट को आप लोग हमेशा क्या करिएगा, तो नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए हम लोग इस क्लास का सबसे हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण के लिए यूं समझिए कि ये पहला तो आपका अम्ल हो जाएगा, दूसरा का देखिए OH दिखाई दे रहा है कि मतलब भस्म, और ये भी भस्म, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे आपके, तो लवण हो जाएंगे। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और